वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजसु विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद। बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख। बिगड़ी लैं संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल। और उन्हें सो को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोल। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐछ आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बबुरिदं विबनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदवो हरिदास तुल्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। भजन में मन कैसे लगे। कईयों के प्रश्न होते हैं कि भजन में मन नहीं लग रहा है। कै सत्संग सहाय। बिना सत्संग के तो भजन में मन लग ही नहीं सकता है। बिना सत्संग के मूल बात सत्संग की है। और अन्य कारण भी होते हैं। बताते हैं व्यवहार साफ। एक पुराने बड़े बूढ़े साधु थे। काफी उम्र थी उनकी। वो अपने अनुभव बता रहे।
कि भजन में मन सत्संग सुनते हुए भी नहीं लगता है कईयों का। क्या कारण? व्यवहार साफ और मन साफ। मन साफ, मन साफ तो भजन से ही होता है, वो सत्संग से होता है क्रमशः। व्यवहार साफ, भजन यानी मन साफ और पेट साफ, ये कहते थे। पेट साफ चाहिए। अगर कब्ज बनेगी तो कैसे भजन में मन लगेगा कि नहीं? इसलिए व्यवहार साफ, मन साफ, पेट साफ। इसीलिए बड़ों ने आयुर्वेद में भी बड़ों ने बखान किया है, पेट साफ सबसे विशेष। पेट के लिए जल ही जीवन है। आयुर्वेद वाले भी, एलोपैथिक वाले भी, सभी वैद्य डॉक्टर एक स्वर से कहते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, सब एक स्वर से कि, और हमारे आचार्य जन भी कहते हैं, वायु अग्नि जल अन्न, चार बात है। पेट के अंदर चार चीज चाहिए। वायु चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए और अन्न चाहिए। जठराग्नि होती है, उसी के द्वारा तो पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, उसको पचाने में सहायक होता है। तो अग्नि को भाई अग्नि मंद हो गई, तो अग्नि मंद का मतलब वो पाचन शक्ति कमजोर हो गई, तो अग्नि है अंदर, वही पचाती है। तो महाराज कह रहे हैं हम केवल रोटियों से ही तीन वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, चौथे अंश हार्दय, चौथे अंश हार्दय यानी आहार से ज्यादा जल चाहिए। सही बात यह है, तभी तो पेट साफ रहेगा। अनेक रोग, अनेक रोग जल न पीने के कारण से बनते हैं। अनेक रोग, यद्यपि ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय तो और, लेकिन एक भजन को लेके, तो भजन में मन कैसे लगे? अधिक से अधिक, कम से कम जाड़े में 3 किलो पानी और गर्मी में 4-5 किलो पानी पीना चाहिए। वो बात अलग है कि हम जैसे आलसी और केवल कहने कहने में, बताने में तो हैं, लेकिन स्वयं क्रियावान नहीं होते हैं, वो बात एक अलग है। बाकी सही नियम यही है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का सिद्धांत है कि 4-5 किलो, 5 लीटर के आसपास गर्मियों में, और ठंडी के टाइम पे कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो फिर जो है शरीर सहज भाव में, बताते हैं 80 रोग तो केवल जल की कमी के कारण बनते। 80 रोग केवल जल की पूर्ति है, तो 80 रोग न, तो और वो जो बनाने वाली प्रक्रिया होती है वो रोग नहीं बनेंगे। 80 रोग तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन और रोगों से रोग बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। लेकिन ये टक्कर लग के अक्कल आती है लोगों के, चाहे हम सही चाहे और कोई सही। जब ये जल्दी से समझ में नहीं आती है, जब युवा अवस्था होती है, अरे कहा ये तो वैसे ही कहते रहते हैं। लेकिन जब जो, हाँ, जब चारों तरफ से यूं होता है भाई, हाँ जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, नहीं तो अनेक, तो तब जो है थपेड़े लगते हैं चारों तरफ से, तब कुछ
ऐसे ही सत्संग की बात है, चारों तरफ से महापुरुष जब सत्संग के थपेड़े के भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सारहीन है ये जीवन बिना भजन के, तो ऐसे ही सत्संग के थपेड़े लगते हैं जब भजन में मन लगता है। ऐसे ही डॉक्टर के वैद्यों के थपेड़े लगते हैं, फिर पानी पीने में जो है मन लगता है। और तो पेट साफ, मन साफ। और भी 3 बात बताते हैं। तीन चार देखिए, जैसे कि जल भोजन के मध्य में या शुरुआत में या बीच में भी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा कोई प्यास लग रही है 1-2 घूंट पी सकते हैं बीच में, ज्यादा नहीं। बाकी 40 मिनट पहले पीना चाहिए जल, या 40 मिनट बाद में पीना चाहिए, ऐसा हमने सुना। तो उससे पाचन क्रिया, भोजनांते विषमवार, भोजन के अंत में अगर जल लेते हैं तो वो जहर का काम करता है। आयुर्वेद तो ये कहता है। इस तरीके की बात है। तो बड़ों ने लिखा है, वो हमारे तुम्हारे लाभ के लिए लिखा है सब कुछ, इसलिए हमको ध्यान रखना है। भजनानंदियों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब श्री भर्तृ जी अपने बैराग के लिए चले, तो बैराग के लिए चले कि हमको वैराग करना है, वैराग्य हो गया जो है गृहस्थ अथवा राजापन से, रानी के कारण वैराग्य हो गया कि जिस रानी को हम प्राणों के समान मानते थे, और वो रानी व्यभिचारिणी, महाव्यभिचारिणी, और एक अश्वपाल से उसका संबंध निकला है, जो कि चक्रवर्ती सम्राट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, इतना ग्रंथ लिखा महावैराग्य का भर्तृ जी महाराज ने, कि उसको पढ़ के काम भाव की तरफ बिल्कुल मन नहीं होगा, मतलब स्त्री के संबंध में। ऐसा उन्होंने, वो बड़े बड़े महावैराग्य उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य, वो जब निकले माँ से, हे माता अब मुझे राज्य नहीं करना है, और मैं अब साधना भजन करूंगा, प्रभु से मिलन केवल जीवन में। ये सब देख लिया, कुछ नहीं है संसार में। जिनको मानते प्राणते अधिकाय, दत्त किसदेव जी महाराज ने कहा है, ते अब बैरी भई केवल श्री हरिदास हेता है। केवल हित करने वाले, तो इष्ट और इष्ट के ये जन, अनुगाती यानी अनुगामी जन, उनके आश्रित जन, केवल वो चाहे गुरु रूप में है, चाहे शुद्ध सजाति रूप में है, ये ही हितैषी हैं जीव के, और बाकी तो सब शत्रु मानिए। हरि और हरि के दास, वो चाहे किसी भी रूप में हो, हरि के दास नहीं हैं तो वो न अपना हित कर सकते हैं और न किसी दूसरे का हित कर सकते हैं। हाँ, लाड़ प्यार कर रहे, अरे लाड़ प्यार ये सब ठीक है, कर्तव्य बनता है जन्म पर, बाकी सब अधूरापन है। मैं संग पायो और निभाओ, रसिक नंदन सो मन मानो अब न बूझो काऊ। व्यारंदी जी महाराज बोले, मुझे और तक निभाने वाला संग प्राप्त हुआ है। कोई 10 साल निभाता है, कोई 20 साल निभाता है, कोई 5 साल, कोई 2 साल, लेकिन वो हमेशा हमेशा सदा सदा मरने के बाद भी जो सदा मेरे संग रहेंगे, ये रसिक जन, ये प्रेमी जन, ये गुरु जन, ये इष्ट जन, इष्ट बिहारी बिहारिन स्वामी जी, ये संग मुझे अब मिला है। मैं संग पायो और निभाओ,
रसिकनंदन सो मन मानो, केवल मेरा मन इनसे माना है। राजा थे श्री बिहारिंद्र जी महाराज, लेकिन कह रहे हैं मेरा केवल मन अब माना है, किसी से नहीं माना। राजकाज को करते कराते अथवा सेनापति पद पे, प्रधान सेनापति पद पे आप आरूढ़, तो कितने लोग उनके मानने वाले होंगे, कितने, लेकिन सब किसी से मन नहीं माना। हमारा मन यहां रसिक अनन्यों से माना है। ये है मेरे प्राण धन, स्वामी जी और स्वामी जी के अनुगत अनन्य जन, ये मेरे प्राण सर्वस्व हैं। रसिक अनन्यन सो मन मानो, अब न बूझो काहू, अब मुझे किसी की छाणे कूर कृपन कर मट सठ, जिनके मन न उमाहू, प्रिया प्रीतम के मिलने की जिनके हृदय कमल में एकमात्र उमंग नहीं है, वो कूर कृपन कर्मठ सठ वो हमने छोड़ दिए, उनका संग नहीं। जिनके मन न उमाहू, जिनके अंदर उमंग नहीं है प्रिया प्रीतम से मिलने की, उनका संग नहीं। साधन विविध बहुत बहकावत, उपजावत दुखदाऊ, नाना प्रकार के शुष्क साधनों में मन को लगाना चाहते हैं, सकाम साधनों में मन को लगाना चाहते हैं, हमारे हृदय में दुख और पहुंचाते हैं। ऐसे उनका संग नहीं करना हमको। बिहारी दास बिहारिंद्र जी महाराज बोले, दुर्लभ अगम अगाहु, वृंदावन धन धर्म राधिका, लीने गए बलबाहु। जो वृंदावन का निजी धर्म है, जो प्रियाचरण प्रधान श्री लाडली जी, स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, रसिक जन, वृंदावन धाम, वृंदावन घन धन धर्म राधिका, जो प्रियाजू का निजी धर्म, गहली ने बलबाहु, ये हमने स्वीकार किया हृदय से। बिहारी दास को सुलभ भयो सुख, दुर्लभ अगम अगाओ, मेरे लिए सुख सुलभ हो गया रसिकन रसिक सम्राट श्री स्वामी जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से मेरे लिए सुलभ हो गया ये सुख। दुर्लभ अगम अगाहू, जो सबके लिए दुर्लभ था, लेकिन मैंने स्वामी जी के श्री चरणों में, रसिकों के चरणों में मैंने आश्रय बनाया, तो मेरे लिए दुर्लभ वस्तु सुलभ हो गई। ये तो मैं संग पा, तो वहां भर्तृहरि जी महाराज मैया से कह रहे हैं, हे मैया माता जी, अब मुझे, तो माता भी धन है ऐसी माता, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ, ऐसी माता धन है। बेटा ये तो मेरा भी सौभाग्य, तुम्हारा भी सौभाग्य कि तुम भजन करोगे, प्रभु से मिलोगे, इसके लिए मैं तुमसे मना नहीं करूं। लेकिन बेटा सच्चा वैराग्य करना, सच्चाई से प्रभु से मिलना, कचाई से नहीं। बेटा मेरी कुछ बात है, मेरा आदेश है, उनका पालन करना। बताओ माता जी, कि मीठी रोटी खाना, गलीचों पर सोना, कोई बीमारी हो जाए शरीर में तो उदर शोधनम, उदर का शोधन करना, ऐसी वार्ता। और किले में रहना, हे माता जी किला तो यहां छोड़ के जा रहा हूं। राजाओं के पास होता है, अब के राजा, मैं तो फकीर एक साधारण साधु बन के रहूंगा। कि बेटा संतों के बीच में, संतों की आज्ञा में रहना ही साधक का किला है, नहीं माया पकड़ लेती है, बच नहीं पाता है इनकी आज्ञा में नहीं रहे, माया खींच ले जाएगी। जैसे किले के अंदर कोई है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसे ये बड़ों का सानिध्य, बड़ों की आज्ञा में किसी के होके जीना है, स्वतंत्र नहीं।
जीवन में ये निर्णय कर ले तो मेरी समझे ये साधु आए, जीवन भर इनकी आज्ञा पालन करूंगा या करूंगी तो जीत जाओगे। और स्वतंत्र, हाँ कुछ बात गुरुदेव जी की मान लें, कुछ बात उनकी नहीं, एक और सबके श्रोधार्य हैं, लेकिन एक के प्रति अनन्य भाव और उनकी बात पे अमल करना और जीवन में उतारना, और तब प्रभु इसी जन्म में मिलेंगे। मेरा कह दे ये मेरा है, ये मेरी बेटी है अथवा मेरा बेटा है, ये मेरा शिष्य अथवा शिष्या है, ये हृदय से जो स्वीकार कर लें ये हमारे, ऐसा कोई संत महापुरुष विज्ञ महापुरुष कह दे तो इसी जन्म में प्रभु अपना लेते हैं। तो बेटा किले में रहना है, स्वतंत्र नहीं। कितने भी तुम इंद्रिय जीत बनो, माया पता नहीं कहां से घसीट देगी, पता नहीं चलेगा, ऐसी मीठी बन के आएगी अंदर ही से भाव, पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां लुढ़क जाएंगे। देखा गया है बहुतों को देखा गया है। इसलिए सावधान, इसलिए सजातियों का संग, संत महापुरुषों का संग, बड़ों की आज्ञा में रहना है हमको, वाणी की आज्ञा और बड़ों की आज्ञा। तो ये बोले माता जी ने कहा। आगे श्री बोले माता जी, बेटा किले में तो रहना ही रहना है, लेकिन मीठी रोटी खानी है। मीठी रोटी का मतलब क्या है? मीठी रोटी का मतलब है जब तुझे खूब भूख लगे तब पाना है, नहीं भजन करते रहना है। खूब भूख लगे तब पाना है, तब वो सूखी रोटी भी बहुत मीठी लगेंगी। वो भरे पे भरा खाते रहेंगे, बढ़िया माल भी अरे हमारे पसंद से बाहर है, तब वो मीठी लगेंगे और शरीर को सुख पहुंचेगा। उदर शोधनम, कोई बीमारी हो जाए शरीर में तो सबसे पहले पेट को देखो। पेट को देखो, कैसे देखें पेट को? हमने पेट में खाया क्या है, कल से आज तक पूरा निरीक्षण करो, जिससे कि हमको ऐसा लगा है तो कुपथ से ज्यादा रोग होते हैं, प्रारब्धिक रोग होते हैं कुपथ से। जैसे जुकाम खांसी को ठंडा तो नहीं खा लिया, या हमने जो है कोई ऋतु के हिसाब से विपरीत तो नहीं चले हम। ये अपने आप को शोधन, उदर शोधनम, उदर पेट, उदर का शोधन करना है। गलीचों पे सोना है। गलीचा क्या है कि बेटा जब भजन करते करते जब तुमको एकदम नींद परास्त कर दे कि अब नहीं रहा जाएगा, तब सो, भजन करो भजन। ये नहीं है सोते ही रहे सोते ही रहे, 6-6 घंटा, 6 घंटा 5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने वाले 7 घंटा सो लो। ये नहीं 8-8 10-10 12-12 घंटा सो रहे हैं, ये तो निशाचरों का काम, ये कोई मनुष्यों का काम नहीं। बड़े कहते तो बेटा तब वो ढिले पे भी तुम सोओगे, भजन करते करते थकावट हो जाएगी शरीर में, तो वो डिले भी तुमको ऐसे लगेंगे कि अच्छा है सोना। नहीं तो अच्छे गलीचों पर भी करवट बदलते रहते हैं, जब नींद बहुत भर गई है वैसे ही पड़े हैं आलस में। आलस्य नहीं करना है, ये सब बातें माता जी ने बताई। तो यहां भी कहा उदर शोधनम, उदर का शोधन, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से बनती हैं। अधिकांश बीमारियां, अधिकांश पेट से ही बनती हैं। उदर शोधनम, इसलिए रोटी से ज्यादा जल पियो, हवा के लिए भी गुंजाइश रखो, तो ये सब फिर गैस नहीं बनेगी जब बराबर
चौथे अंश आहार दे भजन राग अभंग। आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कम से कम जितने से गुजारा हो सके उतना आहार लीजिए, अधिक नहीं। शरीर थकावट में भी नहीं आए और आलसी भी ना बने, भजन में बाधा भी न डाले आहार, इतना तरीके से ले लो। जब पाने प्रसाद बैठ जाए तो उस समय ये पता नहीं चलता, ये स्वयं निर्णय करना पड़ता है, स्वयं समझना पड़ता है। बाद में जब खट्टी डकारें आती हैं तब अरे ज्यादा पा लिया, बाद में मालूम चलता है। पाते पाते स्वाद लग रहा है, गरी गुलाब जामुन ले लिए। और ज्यादा जो है बड़े कहते हैं जितना हम कोमल कोमल पाएंगे, अच्छा मुलायम मुलायम ऐसा सरस पाएंगे तो भजन नहीं होगा, और रूखा सूखा पाएंगे तो भजन में रुचि बनेगी। हाँ, गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, ये नहीं कि तुम व्रतों की होड़ करो, लेकिन फिर भी अपने साधना में दृढ़ रहो, क्योंकि भजन करना है, चाहे गृहस्थ मार्गी हों या व्रत मार्गी हों। जिनको भजन की गर्ज होती है वो खान पान की विपत न मानत, जिन्हें व्यसन निज कुंजलता को। वो खान पान की कोई विपत्ति नहीं मानते, मिला तो मिल जाओ, नहीं तो, ऐसे बड़ों ने लिखा है। छाछ जमुन जल, जमुना जी का जल पी लिया, बड़ों की ऐसी रीति रही है। यद्यपि हम और आप ये नहीं निभा सकते हैं, लेकिन बड़ों के वचनों का आदर करिए, जितना निभा सकें, जितना निभ सके। पूरा जीवन 2 लंगोटियों में बिता दिया, बड़ों के धन्य इनके चरणों की वंदना करते करते क्या कहें, पूरा जीवन। तो ऐसी रहने के लिए प्रणाम है। बहुत ऐसे बड़भागी हैं वृंदावन धाम में जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, धन्य है, उनके लिए प्रणाम है। ये नेम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री जी महाराज, देखा गया जब कभी वृंदावन धाम आते, जिस सलेमाबाद विशेष आप विराजते, जब भी वृंदावन धाम आते उनके साथ सैकड़ों लोग छत्र चमर आज शोभा से युक्त, जगत गुरु है। तो दंडवत करने वालों की, लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश करते तो अपनी खड़ाऊं उतार देते, दंडोत करते, साष्टांग दंडोत करके फिर पैदल पैदल, मतलब बुढ़ापे की स्थिति में भी पैदल पैदल कुंज तक पहुंचते। ये बड़ों से सीखा जाता है। हम लोगों के अभ्यास से इस तरीके के हो गए हैं, जानते हुए भी बहुत बातों का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन बातों का, उन रहनियों का हृदय से आदर कीजिए कि वास्तव में, जैसे बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, पग नांगे गुदर गरे, नंगे पैर, तन दुबरे सिंगार। रसिकों का सिंगार क्या है? नंगे पैर हैं, गले में फटी पुरानी गुदरी है, नए कपड़े नहीं, और दुबला तन है। बिहारी दास उपासत सवे, भूप मुकट मनिहार। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे संतों का तो कोई आदर ही नहीं करेगा, पैरों में कोई जूती नहीं, दुबला तन है, फटी गुदरी धारण कर रखी है। बिहारेंद्र जी महाराज बोले, तुम आदर की कह रहे हो? ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान डोलते हैं उनके चरण धूल के लिए।
भगवान घूमते चरण धूल के लिए। बिहारी दास उपासत सब है, ऐसे बिहारी दासों की उपासना सब करते हैं, इनके चरण धूल चाहते हैं। भूप मुकट मनिहार, बड़े बड़े राजा महाराजा, अथवा ये राजाओं के भी राजा हैं, ये जाको कछ नहीं चाहिए सुसाहन को। इन बड़ों की रहनी में से जितना निभा सको, अपने शरीर से जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना निभा सको, क्योंकि बड़ों की रहनी की आगे सत्य पूछा जाए तो हम लोग कायर हैं। वो तो अपने आप में उपासक बन रहे हैं हम, जैसे स्वामी जी महाराज रख लें, बाकी हम सही पूछा जाए तो बड़ों की रहने के आगे हम लोग कायर हैं। जब बड़ों की रहने को तोला जाता है पूरे जीवन पर्यंत दो लंगोटी में, पूरे जीवन पर्यंत नंगे पैर, नया कपड़ा कभी भूल के भी धारण नहीं, केवल बड़ों का उच्छिष्ट, गुरुजनों का भोजन उच्छिष्ट, उतीरन बासा माया तरन सहज न्यास। लेकिन वो इस रहनी को किंचित मात्र जितनी भी निभा पा रहे हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है। लेकिन अपने शरीर से भजो वित्त माफिक भगवत, ये ध्यान रखना, अपने वित्त के हिसाब से ही साधना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि दुखे बिना रोवे नहीं को, बिना दुखे कोई नहीं रोता है। तो गर्ज कितनी है प्रभु से मिलने, गर्ज है नहीं, फिर वो दिखावाबाजी माना जाता है और हम अलग तरीके से रहने लगे, बीमार अलग पड़ोगे दिखावाबाजी के चक्कर में। इसलिए तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, गर्ज कितनी है प्रभु से मिलन की, प्रभु से प्रार्थना करो एकांत में सत्संग के प्रभाव से रो रो के, हे प्यारे ऐसी रहनी जैसे बड़ों की, ऐसी हमारी भी रहनी कभी बन जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज उसी रहनी में जीते जीते उस रहनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कब हम लता के नीचे बैठ के रो रो के प्रिया जी का गुण गाएंगे वृंदावन, उसी रहनी में जी भी रहे और प्रार्थना भी कर रहे। बड़ों की रीति रही है। तो इस रहनी को अगर थोड़ा भी तुमसे बनता है, मान ली वृंदावन धाम में आए तो थोड़ा जूता चप्पल उतार के यमुना जी के तरफ चले गए, बिहारी जी को चले गए, कहीं दर्शन के लिए चले गए हैं। और ये भी नहीं कि अरे हम तो ऐसे, और ये तो अरे ये इनसे नहीं हो रहा है जो हमने, इसको मत लाना, इस बात को मत लाना, बस यही कमी हो जाती है। केवल अपनी तरफ देखना है, दूसरे इनके अंदर क्या कमी है उन अवगुणों पर नहीं, गुण ले लो, कहीं से लेना है तो कहीं से गुण ले लो, अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में तो ये रहनियां हैं जितनी निभा सकते हो। बहुतों का नेम है बिहारी जी दर्शन जाना, बहुतों का नेम है जमुना जी दर्शन, बहुतों का नेम है कीलमाल जी बिना रह नहीं सकते हैं, एक दिन में एक बार तो कम से कम पाठ करना ही करना है, भजन का नेम है इतना करना ही करना है। अनेक नेम है, बहुतों के नेम ऐसे भी महापुरुष हैं जो वृंदावन से बाहर नहीं जाते होंगे। तो अनेक प्रकार के नेम हैं, जितना निभ सके भैया, लेकिन मुख्य में है सत्संग और भजन। मुख्य जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, सत्संग सुनना है और भजन। सत्संग से और भजन से सब कुछ, बड़ी से बड़ी कमियां भी अपने आप सुधर जाएंगी। सत्संग बराबर और भजन की जितनी बहुताश, सारी कमियां दूर खड़ी हो जाएंगी। जी, कै सत्संग सहाय लैवे को हरि नाम है, कै सत्संग सहाय, ये समझना है हमें। तो ये माता जी ने उपदेश दिया, भर्तृ जी की माता जी ने, उस उपदेश को धारण करके भर्तृ जी महाराज एक बड़े महान पुरुष हुए। तो उपदेश कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, यद्यपि गुरुओं के आश्रित रहे,
कभी बिना गुरुओं के आश्रय के, बिना महापुरुषों के आश्रय के और इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। स्वतंत्र रहने से कभी नहीं। सत्य वचन आधीनता, सत्य बोलना चाहिए और बड़ों के अधीन रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। सत्य वचन आधीनता परत्रिय मात समान। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि 3 बातों को हमारी को मान लो भैया, तुमको हरि प्राप्त हो जाएंगे। अगर हरि प्राप्त नहीं हो तो हम बीच में गारंटी देते हैं। उन्होंने कह दिया गुरु शरणागति होके भजन तो करना ही करना है, ये तो अनिवार्य है ही, लेकिन इसके अलावा सत्य बोलना है और गुरुदेव के अधीन रहना है, यानी बड़ों के अधीन रहना है। जो हरि प्रेम को हृदय में धारण किए हुए हैं, जो एकमात्र हरि के आनंद में डूबे हुए हैं, शोधन करके कि इनका, तो उनके अधीन, उनके तरीके से जीवन को आगे बढ़ाओ। सत्य वचन अधीनता, स्वतंत्र नहीं। अगर परिवार में है, पत्नी रूप में है, तो पति भक्त हैं तो पति के अधीन रहना चाहिए, पिता माता के अधीन रहना चाहिए, गुरुदेव के अधीन रहना चाहिए, अथवा किसी संत महापुरुष के अधीन रहना चाहिए। जहां जैसा बानिक हो, अपने को स्वतंत्र न छोड़े। भक्ति वर्धित होती हो जिनके अधीनता से, ये और प्लस में है बात, जिनके अधीनता से भक्ति में, हरि प्रेम में और प्रगाढ़ता आती हो, निंदा स्तुति से दूर रहते हुए उनके अधीन रह के जीवन को कर। परत्रिय मात समान। और दूसरी, जैसे गृहस्थ मार्ग में अपनी भार्या हैं तो उनसे तो संबंध, दैहिक संबंध शास्त्र विधि के अनुसार, ये नहीं स्वतंत्र ढंग से नहीं, शास्त्र विधि के अनुसार युक्त आहार विहारस्य, युक्त ढंग से। और कहीं पूरे संसार में सब हमारी बहन हैं, हमारी माता हैं, हमारी पुत्री समान है, ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसे बेटियों को हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं। न पुत्री को बेटी शरीर को, न बेटा शरीर को, कहीं भी ये भाव नहीं रखना चाहिए। तो चाहे विरक्त हो या ग्रस्त में हो, तो उनको इसी जीवन में 3 बातों का पालन करने से इसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। तो सत्य वचन, अधीनता, परत्रिय मात समान। हमारे ख्याल में जब अधीनता होगी गुरुजनों की, बड़े जनों की, तो ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। सत्संग, मूल में ये सत्संग आ गया। अगर सत्संग नहीं है तो भजन नहीं हो सकता है, और भजन और सत्संग नहीं है तो ये गुण चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं, चाहना करते हुए भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जड़ कमजोर है। इसलिए सत्संग भजन सबका सार है भैया। और अपने आप को किस तरीके से भजन में मन लगे, हमारा भजन में मन कैसे लगे ये समझें। हमारा भजन में मन प्रगाढ़ तरीके से कैसे लगे ये समझना जरूरी है, ये समझे। तो ये जो कुछ रीतियां तुमको बताई, उन रीतियों को हृदय में धारण करके और आगे और भी तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध हो तो कल्याण। ये 3 बात भी है। धन पवित्र कब होता है? जो आसक्ति में धन है, जब उस धन से हम सेवा करेंगे, गौ सेवा, संत सेवा,
दीन दुखियों की सेवा, किसी बीमार की सेवा, नाना प्रकार की ठाकुर जी की सेवा, गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, नाना प्रकार की सेवा है जिसमें रुचि बन जाए। तो धन पवित्र सेवा की, यानी तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, तो तन सेवा से पवित्र होता है और धन दान से पवित्र होता है और मन भजन से पवित्र, सत्संग से पवित्र होता है। इसलिए हमको इन तीनों बातों पर भी ध्यान। अगर कोई सेवा दान नहीं करता है, उसका धन कभी पवित्र नहीं होगा। शरीर से भी सेवा करनी चाहिए जितनी बन जाए। बहुत लोग देखें आश्रमों में जाते हैं, बाबूजी की तरह बैठ जाते हैं और सेवा कुछ करते हैं, उसका मन में अभिमान रहता है कि मैंने ये सेवा करी है और कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं भैया और आगे बढ़ना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात है, तुम सेवा करते हो धन की, लेकिन जितनी बन जाए, जितनी सामर्थ्य शरीर में है, थोड़ी भी हाथ पैरों से, चाहे पोंछा ही हो, चाहे सोहनी हो, वृंदावन में पोंछा लगाना, सोहनी लगाना, ये धन धन कर देती है। महापुरुषों को देखा है सोहनी लगाते हो। सोहनी लगाने वालों के बहुतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को चरण छूते देखा है, किसी भी रूप में है, चाहे जो है बिल्कुल संसार के तौर पर न्यून रूप में है, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों को उनके चरण छूते देखा है। ये महिमा है। उसको भी वृंदावन धाम महत पाद रजो अभिषेकम, रज की बड़ी महिमा है, सोने की बड़ी महिमा है। स्वामी जी महाराज ने कही, मन लगाए प्रीत कीजे कर करुवासों और ब्रज बीथिन दीजे सोनी। इसमें दोनों बातों में रज की ही महिमा आ रही, क्योंकि सोहनी लगाने से ये रज उड़ती है और रज उड़ के शरीर में लगती है। अनंत जन्मों के अशुभ संस्कारों को ये शरीर में लग के ये रज और ध्वस्त कर देती है, अशुभ संस्कारों को, अनेक पापों को। ये तुमको जल्दी से मालूम नहीं चलेगा इस बात का, धीरे धीरे समझ में आएगा आगे, जब तुम्हारा मन इन रज में, सोनी, पोछा, ये सब सेवा करने से जब मन आगे तुम्हारा भजन में अपने आप लगने लगेगा। जो मन नहीं लग रहा है, ये सब सेवा करने से आगे मन डूबने लगेगा, सेवा की कृपा प्राप्त होगी। ये सब बात है भैया, हृदय में धारण करो। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास।